आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पीएच भैया पे। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है और हम बात करने वाले हैं उस युद्ध, उस वार की जिस वार में एक माँ ने अपने बेटे को, एक बहन ने अपने भाई को और एक पत्नी ने अपने सुहाग को खोया था। हम बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध की, जो दो देशों के बीच में लड़ी गई थी, इंडिया और पाकिस्तान, सन 1999 कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। वैसे तो कारगिल युद्ध की कहानियां हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जिससे हम अनजान हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक सच्चा देशभक्त इस वीडियो को स्किप कर ही नहीं सकता। कारगिल की लड़ाई दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक लड़ाइयों में से एक थी। ये लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर लड़ी गई थी। फैक्ट की बात करें तो जो हमारे देश का सबसे ऊंचा टावर है कुतुब मीनार, उसका हाइट में है 238 फीट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कारगिल की लड़ाई कितने ऊंचे स्तर में हुई होगी। इंडियन मिलिट्री की हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेटेड अवार्ड परमवीर चक्र कारगिल वॉर में केवल 4 सैनिकों को दी गई थी, जिनके नाम थे कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि 13 जैक रीफ, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जो कि 18 ग्रेनेडियर से थे, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जो कि 111 गोरखा राइफल से और राइफलमैन संजय कुमार जो कि 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से थे। साथ ही 11 सैनिकों को महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। भारतीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला हथियार था बफोर्स FH-77B, जो दुश्मनों के अड्डे को ढूंढ के तहस नहस करने में सक्षम था। और उसका उतना ही साथ निभाया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसे बनाया गया था हमारी DRDO टीम द्वारा, जो कि 12 रॉकेट्स थी और जिनमें 44 सेकेंड में एक साथ उसे फायर किए जा सकते थे, और जिसका रेंज था 40 से 65 किलोमीटर की दूरी पे। और हर रोज करीबन 5000 सेल्स रॉकेट मोटर बॉम्ब्स फायर किए जाते थे। और वार खत्म होते होते कुल मिला के 2,50,000 रॉकेट लॉन्चर्स मोटर बॉम्ब्स दुश्मनों पे साधी गई थी। इंडिया के क्लेम के अनुसार 527 जवान उनके शहीद हुए थे और 1363 जवान घायल हुए थे। इंडिया ने यह भी क्लेम किया था कि 700 से लेकर 1200 के बीच उन्होंने पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया था और लगभग 239 डेड बॉडीज बरामद किए थे इंडियन टेरिटरी से, जो बाद में पाकिस्तान लेने से इनकार कर दिया था। कारगिल वार वो लड़ाई थी जो 2 न्यूक्लियर पावर सक्षम देशों के बीच लड़ा गया था, और इस वजह से वो लड़ाई हद से ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। अगर कोई दोनों में से कोई भी एक कंट्री ने उधर न्यूक्लियर अटैक की होती तो आज मंजर आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट सन 1998 को किया था और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट 1974 को किया था। तो दोनों ही न्यूक्लियर सक्षम देश थी, और आज कुछ और हिस्ट्री रहती अगर इन दोनों कंट्री में से किसी ने एक ने भी उस अटैक को अंजाम दी होती तो। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले पहले ऑफिसर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया, जिनकी यूनिट 4 जेट रेजिमेंट थी। वो एक सीनियर साइंटिस्ट मिस्टर नरेंद्र कालिया के बेटे थे। वो एक पेट्रोलिंग पार्टी के तहत सर्च ऑपरेशन पे गए थे घुसपैठियों का पता लगाने, पर उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो अविश्वसनीय था। वो किसी भी वार के रूल के खिलाफ था। उनके होठ काट दिए गए, उनके आंखें निकाल दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े करके इंडिया को सौंप दिया गया, और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री था। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर के साथ साथ और एक ऑपरेशन का अंजाम दिया गया था हमारे जल सेना द्वारा, ऑपरेशन तलवार, जिनका मेन उद्देश्य था पाकिस्तानी ट्रेड चैनल्स के गर्दन को मरोड़ देना। ऑपरेशन सफेद सागर भी एक अहम भूमिका निभाई थी कारगिल की लड़ाई में, जिसके चलते दुश्मनों के कई बंकर्स को ध्वस्त कर दिए गए थे और साथ ही दुश्मनों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 700 से ज्यादा घुसपैठियों को एयर एक्शन से ही मार गिराया था। -11 डिग्री, -15 डिग्री जैसे सर्द में जब हम रजाइयों के अंदर रहते हैं, तब हमारे वीर जवान डटे रहें, लड़ते रहें। ऐसे सर्द में वो लड़ते रहे दुश्मनों से। हमें फक्र है अपने इस वीर जवानों पे।
सो उम्मीद करता हूँ कि हर 26 जुलाई को आप विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा और हमारे शहीद जवानों को एक बार दिल से याद कर लीजिएगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको 1% भी नॉलेज इससे मिली हो। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए वॉच, लर्न एंड ग्रो।